भुगतान करते समय लड़की ने जानबूझकर बिल को खून से रंग दिया। जय मदद के लिए टोल कलेक्टर की ओर देखा। इस तरह टोल कलेक्टर को तुरंत खतरे का आभास हो गया। हालांकि उसने शांति से पैसे वापस कर दिए और जैसे ही गाड़ी चली गई, टोल कलेक्टर ने पुलिस को बुला लिया। फिर अपराधी पेट्रोल पंप पर आए और उसके टैंक में 93 ऑक्टेन पेट्रोल भरवाया। ईंधन भरवाते समय युवक ने देखा कि पिछली सीट पर बैठी लड़की बहुत बेचैन लग रही थी। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह जल्दी से ड्राइवर के पास गया और कहा कि उसके टायर में हवा कम है, वह टायर बदलने के लिए अगले दरवाजे पर जा सकता है। जैसे ही लड़की ने बात की, अपराधी तुरंत घबरा गया, जिससे पेट्रोल पंप वाले लड़के का संदेह पुष्ट हो गया। लड़के ने अपराधी को पैसे देने के लिए खिड़की पर भेज दिया। उसने शुरू में लड़की को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत पास के हाईवे स्टेशन को बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चालाक अपराधी एक साइड रोड लेकर एक गाँव में पहुँच जाएंगे। राजू और विक्की लड़की को एक कमरे में ले गए। राजू के जाने के बाद विक्की सोती हुई लड़की को देखकर भड़क गया। इसी मुश्किल घड़ी में सायरन बज उठा। राजू और विक्की यह सोचकर कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़की को जल्दी से उठाकर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। उन्होंने लड़की को एक खाली कमरे में बांध दिया कि वह उसे फिर से न छुए और लेन देन के बाद वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। यह सुनकर विक्की ने लड़की को बांध दिया, उसके ऊपर अपने पैर रख दिए और सो गया। लड़की के पास भागने का यही एकमात्र मौका था। लड़की ने अपने बंधे हाथों से अपहरणकर्ता की जेब से अपना फोन सावधानी से निकालने में कामयाब रही और तुरंत अपने प्रेमी को मैसेज किया। फिर खंजर की मदद से रस्सियों को सफलतापूर्वक खोला और विक्की का पैर सावधानी से हटा दिया। हालांकि जब वह भागने लगी तो स्टील का दरवाजा बाहर से बंद था। इसने तुरंत लड़की को चिंतित कर दिया। सौभाग्य से उसने पास की एक खिड़की देखी जो ऊंची नहीं थी। लड़की जल्दी से बाहर कूद गई और भागने लगी। वह एक कोने में मुड़ी और राजू से टकरा गई। राजू ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे आवाज न करने की धमकी दी। राजू ने अपने छोटे भाई को बुलाया। जागने पर विक्की ने देखा कि लड़की गायब है, इसलिए वह जल्दी से उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, राजू और लड़की कार में उसका इंतजार कर रहे थे। तभी प्रेमी ने उनकी कार देखी और तुरंत उसका पीछा किया। कार का पीछा कर रहे राजू ने जानबूझकर आ रही ट्रेन का फायदा उठाया और बहुत तेज गति से सिग्नल पार कर गया, जिससे ट्रेन तो आगे निकल गई और प्रेमी उसका पीछा करने से रुक गया। चूंकि अब सभी रास्ते बंद हो चुके थे, उन्होंने इस पर चर्चा की और तय किया कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित है। इसीलिए उन दोनों ने समझदारी से उस इलाके के सबसे आलीशान होटल में रुकने का फैसला किया, ताकि कुछ समय के लिए सुर्खियों से बच सकें। अब लड़की की पीठ में खंजर घोंप दिया गया था। उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। राजू ने होटल के रिसेप्शन पर बताया कि उसे अपने भाई और भाभी के लिए एक स्टैंडर्ड कमरा चाहिए। जैसे ही राजू पैसे दे रहा था, लड़की ने रिसेप्शनिस्ट का ध्यान खींचने की कोशिश में जल्दी से मेज पर रखा बर्तन तोड़ दिया। फ्रंट डेस्क को पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। राजू को लिफ्ट की ओर इशारा करने के बाद लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया। लड़की के व्यवहार से अपराधी पूरी तरह से भड़क गया था। कमरे